तो चलो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोर देन वन करेक्ट टाइप। इससे पहले हमने न्यूमेरिक टाइप किया हुआ है, अब हम देखते हैं मोर देन वन करेक्ट फ्रॉम पेपर 1। हम कोशिश कर रहे हैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करते हैं, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बारी आएगी। तो सबसे पहले आसान है, उतना मुश्किल ये भी नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन देखना, अच्छी चीज़ें कुछ सीखने को मिल सकती है। आपके पास एक नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है, आई गेस प्रोपेनोइक एसिड, और ये एक स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का रिएक्शन हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन कराया गया है। अल्फा हेलोजिनेशन होगा, मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। डायरेक्टली अगर आपको पता भी है कि हाँ अल्फा हेलोजिनेशन हो जाती है, आप करा दो अल्फा हेलोजिनेशन, यू विल गेट दिस। यहाँ पे Br एंड COH, दिस इज अवर P। ध्यान से देखना रिएक्शंस को। उसके बाद आपने एक न्यूक्लियोफाइल लिया है जो न्यूक्लियोफिलिक इनफ है, N- कैन अटैक दिस पोजीशन, और ये पोजीशन हेलो अल्फा हेलो कार्बोनिल टाइप्स पोजीशन है। और आपको पता भी होगा इसमें SN2 अटैक हाईली फेवरेबल होता है ना। अगर आपने हमारी क्लेडन सीरीज देखी है या कहीं भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो कार्बोनिल्स होते हैं उनके बाजू वाला जो Br होता है या फिर SN2 के लिए ये पोजीशन बहुत प्यारी होती है। तो ये जो N- है ये SN2 टाइप अटैक करके Br को हटाएगा, और उसके बाद हमने NaOH डाल के हाइड्रोलिसिस कर दी है, एसिडिफाई कर दिया है सोल्यूशन को। चलो देखते हैं, यहाँ थोड़ा क्यू बनाते हैं, ठीक है। इससे भी काफ़ी हिंट मिल रहा है। थैलिक एसिड आपके पास है, आप देखो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका यहाँ पे आपके पास है C डबल बॉन्ड O N-, C डबल बॉन्ड O N-, आप अटैक करा रहे हो यहाँ पे COH, Br आपने निकाला और इस N का आपने इसके साथ कनेक्शन कराया, समझ रहे हो, यहाँ से, और ये आपने Br को निकाला बाहर। तो क्या प्रोडक्ट इधर आया, N के साथ इसका कनेक्शन करते हैं, 3 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दिस COH। हाँ ये तो ठीक है। आफ्टर दैट जब आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे, जब बेस के साथ ट्रीट करते हो, ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जैसे आपने देखा होगा, कुछ उसी से मिलता जुलता रिएक्शन है। आप देखो तो जो बेस है वो अटैक करेगा, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, फिर से जो बेस है वो अटैक करेगा, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, 2 बार इसको H+ मिल जाएगा एंड यू विल गेट, और यहाँ से देखो थैलिक एसिड मिल रहा है जब आप इसको एसिडिफाई कर दे रहे हो, तो थैलिक एसिड मिल रहा है ये वाली यूनिट से, और इधर क्या मिल रहा है, Q जो मिल रहा है वो कुछ ऐसा है, COOH और NH2, समथिंग लाइक दिस, है ना। ठीक है, तो ये PQ तो हमने बता लिया। अब स्टेटमेंट्स की बारी आती है। P कैन बी रेड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4। ना कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में NaBH4 के साथ कन्वर्ट नहीं होता, NCERT का फैक्ट है ये भी। ट्रीटिंग P विथ कंसंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स Q। अच्छा पॉइंट है ये। आपको पता है जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन थोड़ी मोड़ी मात्रा में जब होता है तब उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कंसंट्रेटेड अमाउंट में लेते हो तो उसमें जो अमोनिया है वो ज़्यादा एक्टिव स्पीशीज हो जाती है, और अमोनिया जो होगी वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है ना, बुरी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है, इतनी अच्छी तो है ही कि इस अल्फा हेलो वाले पोजीशन पे, समझ रहे हो, ये अपने कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे बहुत इजीली अटैक कर सकती है। और अगर हम P में अमोनिया का अटैक कराते हैं, लाइक दिस, अमोनिया का अटैक कराते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको क्या मिल सकता है, जस्ट COH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ठीक है, जो भी है। अब अमोनिया के साथ क्या होगा ना कि ये थोड़ा बहुत एसिड बेस भी कर लेगा, अमोनिया डालोगे आप तो ये थोड़ा बहुत एसिड बेस रिएक्शन भी कर लेगा, तो हो सकता है ये आपका कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसीलिए बोल दिया गया है कि एसिडिफिकेशन भी करा दी जा रही है। तो अल्टीमेटली तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, और ये जो है ये और कुछ नहीं Q है। तो ट्रीटिंग P विथ कंसंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय दिस गिव्स दिस, करेक्ट। ट्रीटिंग Q विथ अ सोल्यूशन ऑफ NaNO2 HCl बिहेव लिबरेट्स N2। अब ये जो पॉइंट है, हाँ आप आंसर तो कर लोगे, बट इसका थोड़ा मैकेनिज्म अच्छा है समझने के लिए। कोइंसिडेंटली मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको लास्ट डे टिप्स बताया था ऑर्गेनिक का, उसमें मैंने इस रिएक्शन का एक हिंट दिया हुआ था कि मैंने बताया था कि ऐसे मैकेनिस्टिक क्वेश्चन आते हैं, और फॉर्चुनेटली मैंने इसी को एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। आप देखना
जो लास्ट डे टिप्स बताए थे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कि इस तरह के कुछ मैकेनिस्टिक क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक बार 2015 में भी आईआईटी बॉम्बे ने पूछा है, 15 या 16 किसी साल आया हुआ था, कि इसमें वो क्वेश्चन ज़्यादा बेटर था क्योंकि वहाँ इसकी मैकेनिज्म को यूज़ किया गया था। लेकिन यहाँ अगर आप अंधों की तरह बस इसको हटा भी देते हो तो भी आंसर आ जाएगा, ऑल्दो आप मैकेनिज्म थोड़ा सा समझो। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब आप इसने NaNO2 के साथ ट्रीट किया, तो NaNO2 के साथ ट्रीट किया तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, आपको यहाँ पे बनेगा N2+, और N2+ बनाने के बाद बहुत लोग क्या सोचते हैं, ये निकल जाएगा और ये निकलने के बाद आपने यहाँ पे बना देना है कैटायन। सेम यही चीज़ को मैंने यूज़ किया था उसमें बताते समय, परसों ही वीडियो लाई थी, एक दिन पहले एग्जाम से पहले। तो बहुत लोग इसको ऐसा कर देते हैं, तो ये सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरह से नाइट्रोजन को रिलीज मत कराओ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाजू में कैटायन बनाना ना एक टफ जॉब है, ये उतना अच्छे से होता नहीं है। इससे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, क्या कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन है वो बैक अटैक करके नाइट्रोजन को हटा दे और उसके बाद पानी का मॉलिक्यूल फिर उस पर अटैक करके वापस इसको खोल दे। मैं समझाता हूं आपको, देखो ऐसे, ये देखो, सपोज ये तुम्हारा N2+ है और ये तुम्हारा है COOH, तो ये हो सकता है, आप हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, इधर देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये माइनस इधर अटैक करके इसको बाहर करे और इसके बाद इस कार्बन पे अटैक हुआ, इस कार्बन पे मैं बोलूं तो इन्वर्जन हुआ है और फिर पानी का जो मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल फिर इसमें अटैक करके वापस इसको ऐसा खोल दे, तो आप देखिए इस कार्बन में रिटेंशन हो जाएगा। और अगर आप ऐसे करके करते हैं तो क्या होगा, इस कार्बन में ऊपर नीचे दोनों से आप लगाओगे, जो OH लगाओगे तो आपके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसिमिक बनेगा, बट एक्चुअली में यहां पे एक रिटेंटेड प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर इस कंसेप्ट को यूज करता क्वेश्चन में तो और बेहतर हो सकता था, बट ये कंसेप्ट ऑलरेडी इसने यूज करा हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो ट्रीटिंग Q विद अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लिबरेट्स नाइट्रोजन, यस इट डज, C भी सही चॉइस है। P इज मोर एसिडिक देन CH3 CH2 COOH। P ये था हमारा Br था और ये नॉर्मल फॉर्मिक एसिड है। ऑब्वियसली यार अब ये क्या है इसमें, तो ठीक है, Br जो है वो -I लगाता है जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ऑल्दो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है -I Br का, बट फिर भी यार -I लगाएगा, ये प्रोपेनोइक एसिड से तो बेटर ही रिजल्ट देगा। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर for this question number 13 paper 1 more than 1 correct is B, C, D, और ये आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपको मिलता हुआ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर देन 1 करेक्ट। पेपर की एनालिसिस बाद में हम करेंगे, जब पूरा पेपर हम डिस्कस कर लेंगे, एटलीस्ट पेपर 1 जो ऑर्गेनिक वाला सेक्शन, उसके बाद एक पेपर एनालिसिस करेंगे, बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, PQRSTU ये कुछ अननोन्स हैं और इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डाला हुआ है और करेक्ट ऑप्शंस पूछ रहा है। कोई मुश्किल नहीं दिख रहे, रिएक्शंस काफ़ी इजी दिख रहे हैं, रिएजेंट्स भी काफ़ी इजी दिख रहे हैं। बोल सकते हो आप NCERT से उठाए गए रिएजेंट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो एक एक करके ऑप्शंस को डाल के देखना पड़ेगा इसमें, है ना, वो तो समझ आ ही रहा है अप्रोच आपको। तो चलो पहले ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। क्या हम बेंजोइक एसिड तक पहुंच पाएंगे? तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है, P के साथ, P अगर H2PD है, मानो यहाँ H2PD है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, H2PD है, तो Q क्या होगा, हाँ ये नाइट्रो रेड्यूस हो जाएगा NH2 में। ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सवाल है दिस। और उसके बाद R जो है वो आपका डाईएजोटाइजेशन कराई जा रही है। अगर डाईएजोटाइजेशन कराई जा रही है तो जो S होगा ये वाला ग्रुप डाईएजोनियम में कन्वर्ट होगा, लाइक N2+ एंड CH3 इसमें कन्वर्ट होगा। और उसके बाद अगर पानी इसमें डाल दी जाए तो जो T बनेगा वो सीधे सीधे ऊपर फिनॉल बन जाएगा, नीचे CH3 ही रहेगा। ये तुम्हारा S है। अगर U और कुछ बोल रहा है, U क्या है, H3PO2 रिडक्शन करता है हाइड्राइड के थ्रू, इसका रिडक्शन करता है और ये बनेगा कुछ ऐसा, एंड CH3 बेंजीन। सब स्टैंडर्ड NCERT के रिएक्शंस KMnO4 KOH के साथ हीट कर दिया जाए, सो यू विल गेट
द फॉर्मेशन ऑफ COO माइनस K प्लस। अब यहाँ पे एक सवाल बच्चे ये कर सकते हैं कि सर KMnO4 KOH के साथ हीट करा है ना, तो बेसिक मीडियम है तो बेंजोइक एसिड तो पोटेशियम बेंजोएट के फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ फाइनल प्रोडक्ट हमको चाहिए बेंजोइक एसिड। उसके लिए तो एसिडिफाई करना पड़ेगा। कायदे से देखा जाए, अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे तो फिर यहाँ पे एसिडिफाई करना ज़रूरी है। अब क्या बोलें, अब इसमें क्या आंसर है? ये तो ठीक है, पी भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे एसिडिफाई करेंगे तब ये मिलेगा। तो क्या करें, मान ले सही, अगर यहाँ पे एसिडिफाई कर लिया गया है ऐसा मैं एज्यूम कर लूँ, तो फिर ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। उस हिसाब से मैं इसमें आंसर यस मार्क कर ले रहा हूँ, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली अब इतना कुछ है तो शायद एसिडिफाई कर दिया गया ये मान लेना चाहिए, बट ये ठीक चीज़ नहीं है। आपको अगर यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनाया है तो इधर एसिडिफाई करके यहाँ पे देना चाहिए था। तो ए अगर आपने कुछ ये सोच के किया हुआ है तो भी आपको मैं ये नहीं बोलूँगा आप गलत किए हो, बट जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही है इस क्वेश्चन की कि वो लोग ए को आंसर रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए को अभी चलो मान लेते हैं, बट थोड़ी सी जो यहाँ पे कमी थी वो मैंने आपको बता दी। अब दूसरी बात, ऑप्शन बी को देखें क्या बोल रहा है। बी को देखते हैं, बी को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सेज कि P SnHCl है। हाँ ठीक है, P अगर SnHCl है तो Q अगेन वो आपका नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा NH2 एंड दिस इज, देखो ये अलग सीक्वेंस है, ये अलग सीक्वेंस है, दोनों को मिलाना नहीं है ना। दिस इज CH3। इसके बाद R, अब R HNO2 है, HNO2 अगेन डाइएजोटाइजेशन करता है, अनस्टेबल एसिड है, NO प्लस जनरेट करता है, फिर एनिलिन के साथ डाइएजोटाइजेशन होके फाइनली अगर ये HNO2 है, अगर ये HNO2 है तो जो S होगा वो अगेन वही होगा, ऊपर डाइएजोटाइजेशन N2 प्लस और यहाँ पे मिथाइल। तो S यही है, हाँ क्लोराइड भी है, ठीक है, एंड S ये है, R ये है, P ये है, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। B भी आप मान सकते हो, इट इज द करेक्ट चॉइस, B भी करेक्ट चॉइस है, आसान है। C को देखा जाए, चलो C ऑप्शन देखें। C क्या है, S अगर ये है, यहां भी यही था। अब देखो, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि PQ क्या है, कुछ भी है, PQR हटा दो, PQR से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट बोल रहा है अगर S ये है तो क्या T ये होगा, S अगर ये है तो T ये होगा। ऑब्वियसली अभी तो करके बताया, ऑब्वियसली T वही होगा, पानी डाल दिया है। और उसके बाद U क्या है, अगेन देखो यहां भी वही है, CH3CH2OH आपको पता होगा, या तो आप H3PO2 के साथ रिडक्शन करा सकते हो, डाइएजोनियम का तो बेंजीन बन जाता है, या फिर आप इथेनॉल के साथ भी कर सकते हो, ये भी हाइड्राइड ट्रांसफर के साथ उसको रिड्यूस करता है बेंजीन में और ये खुद ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में। तो बस सेम ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर वही बात मैं कहूंगा कि यहां भी वो बेसिक मीडियम में है तो पोटेशियम फॉर्मेट बेंजोएट के फॉर्म में रहेगा, पोटेशियम बेंजोएट के फॉर्म में रहेगा। बट अगर मैं मान लूं कि एसिडिफाई कर दिया गया है तो चलो ठीक है, इसको भी मैं आंसर मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है कि वहां पे ऐसा मान लिया गया होगा। तो A एंड C को भी चलो मान लेते हैं, B तो ठीक है श्योरिटी के साथ है। D क्या, चलो देखते हैं उसी क्वेश्चन के ऑप्शन D को। वही क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्रॉप कर लिया है अलग से क्योंकि एक बार में स्क्रीन में दिख नहीं रहा था तो प्रॉब्लम होता। तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो Q है वो ऐसा कुछ है। ऐसे कैसे हो गया, अब कुछ भी डाल के मान लो कि ये Q ऐसा हो गया है, ठीक है, Q ऐसा हो गया, इट इज लाइक NO2 एंड COH, ये कुछ ऐसा हो गया है। अब इसमें H2PD डाला गया, R H2PD है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हाइड्रोजिनेट करना बहुत टफ जॉब है, आप नहीं कर सकते इसको हाइड्रोजिनेट, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू हाइड्रोजिनेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये तो ऐसा ही रहेगा और NO2 जो है वो हाइड्रोजिनेट होके एनिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो S क्या होगा हमारा, S होगा हमारा समथिंग लाइक दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड वैसा ही रहेगा एंड दिस विल बी NH2। जब इसमें पानी डाला जाए तो ये T में कन्वर्ट हो जा रहा है और T क्या है, ये चीज
CH3 में कन्वर्ट हो रही है। देखो ये तभी हो सकती है जब आप यहाँ पे हाइड्रोजिनेट करा दो, और ये असंभव है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हाइड्रोजिनेट करा दिया जाए। इवन आप एल्काइल बेंजीन का, सुनना बात को ध्यान से, इवन आप एल्काइल बेंजीन्स जो होते हैं उसके जो CC बॉन्ड है ना उसको फ्रैगमेंट करा सकते हो हाइड्रोजिनेशन करते वक्त। जो CC बॉन्ड है आपके पास एल्काइल बेंजीन का, जो C सिंगल बॉन्ड C है आपके पास, वो फ्रैगमेंट हो सकता है एक तरह से, ऑल्दो वो भी बड़ा मुश्किल जॉब है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजिनेट कराना उससे भी टफ जॉब है हाइड्रोजिनेशन के वक्त। तो ये असंभव सा बात है, ये कुछ नहीं हो सकता ऐसा। और इधर क्या हो रहा है, NH2 जो है वो OH में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऑब्वियसली बकवास है, पानी डालने से NH2 OH में होने लगा तब तो फिर ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो डी, ये जो D है ये इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर क्या होना चाहिए, अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं उस कार्बोक्सिलेट जो बन रहा था उसको मैं मान लूं कि एसिडिफाई हो गया है, तो फिर आंसर ABC है। और अगर ना मानूं मैं उसको, अगर मैं अड़ जाऊं कि नहीं वहां पे लिखा नहीं हुआ है तो कैसे करें, तो फिर करेक्ट आंसर ओनली B है। बट मेरे हिसाब से जो वो लोग आंसर रिलीज करेंगे वो ABC करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारे मोर देन वन करेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 1 क्वेश्चंस खत्म होते हुए, और अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और अगर कोई क्वेश्चन पेपर 1 का बचा है उसके साथ आएंगे फिर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।